जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण निर्मोही चैनल देखने वालों को बार बार मेरा नमस्ते, प्रणाम, सब आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण की दया से आप जुड़े रहो और अच्छे कर्म करो। अब आपकी सेवा करो, अपनी पत्नी और पुत्रों का पालन करो, समाज की भी सेवा करो। तो किसी के बारे में मैंने कल भी बोला था, गलत मत सोचो। किसी के बारे में, किसी भी जीव जानवर के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, आकाश, वायु, जल, अग्नि, और किसी दुश्मन के बारे में, और किसी मनुष्य के बारे में, किसी अफसर के बारे में, और किसी भी राजनेता, मंत्री, मिनिस्टर के बारे में कुछ भी गलत मत सोचो मत। क्योंकि वो कोई युग के हिसाब से आया है। भगवान राम भी युग के हिसाब से आए, त्रेता में। उसके पहले सतयुग में नरसिंह अवतार, वामन अवतार और परशुराम अवतार, जो भी अवतार हुए हैं, ये 24 अवतार, वो सब अपने हिसाब से आए। मोहम्मद रब, जो मुसलमान के देवता हैं, उनको मोहम्मद, वो भी अपने हिसाब से आए। गुरु नानक जी भी अपने हिसाब से आए। और अब जो अवतार हो रहे हैं, चाहे महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध, जो भी पहले हो चुके हैं, जो अब हो रहे हैं, वो सब अपने हिसाब से आए हैं। ये नहीं है कि तुम्हारे कहने से आ जाए। तुम्हारे घर से बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी अपने हिसाब से आता है, कर्मानुसार। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ मैरिज हुई है, वो भी अपने हिसाब से आई है, कर्मानुसार। आपकी माता के गर्भ से आप 9 महीना गर्भ में रहे, वो भी अपने कर्मानुसार आप पैदा हुए हो। उसी प्रकार का आपका योनि, उसी प्रकार का नीच योनि, कुत्ता योनि, गधा योनि, सांप योनि, ये सब ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित कर्मों द्वारा अपने अपने जगह पे सही हैं, और उनके बारे में गलत मत सोचो। और मेरे को भी गलत मत सोचो, क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूँ। बस आत्म तत्व का मुझे बोध हो गया, तो मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा को जगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने सरल शब्दों में, हिंदी शब्दों में, हिंदुस्तान में हिंदी ज़्यादा है, उस हिसाब से मैं समझाऊँ। मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं बघार रहा हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। जैसे प्याज छीलने के बाद कोई गुठली नहीं निकलती, छिलका निकलता ही रहता है, अंत में प्याज खत्म हो जाती है। ऐसे मेरे शरीर में कोई श्री कृष्ण निर्मोही नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं है श्री कृष्ण निर्मोही नाम की। जो मेरा चैनल चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। भाई ये शरीर जहाँ का तहाँ जल जाएगा। पृथ्वी में, आकाश आकाश में, वायु वायु में, जल जल में, अग्नि अग्नि में। बचे बोलता पुरुष जो मैं बोल रहा हूँ, आत्मा, इसका घमंड है ही नहीं। ये तो अजर अमर अपना चला जाएगा। ये तुम्हारे शरीर में भी है, तुम्हारे शरीर में भी श्री कृष्ण निर्मोही है। शरीर पर तुम सवार हो, आत्मा। तो बुरा इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को बुरा मत सोचो। एक दिन की बात है कि मैं ऐसे सड़क के किनारे खड़ा था और वेशभूषा में था। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं लाल वस्त्रों में था। श्री कृष्ण निर्मोही का जो चैनल जब चालू किया था, तब मैं 2013 में मैं लाल वस्त्रों में था, ठीक है ना। 2013 में मैं लाल वस्त्रों में था वहाँ पे, और लाल वस्त्र पहन करके मैं पूजा पाठ करने के उद्देश्य से कहीं जा रहा था। और मुझे बहुत भयंकर प्यास लग गई। अब प्यास लग गई तो मैं ऐसे खड़ा था कि यार पानी कहाँ मिलेगा यहाँ। तो उधर थोड़ा आसपास जो घर थे, उन्होंने देखा एक बाबा खड़ा हुआ है लाल वस्त्र में, पगड़ी अगड़ी लगाए, नया लड़का, लौंडा सा लग रहा है। पता नहीं कोई पखंडी तो नहीं है, पता नहीं कोई बदमाश तो नहीं है। क्योंकि आजकल जो लोग बोलते हैं ना, अनजाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ है। पखंडी भी हैं बहुत, लुटेरे भी हैं बहुत। तो फिर भी एक आदमी खिड़की में से बाहर झांका, और बाहर झांक के उस आदमी ने देखा कि एक महात्मा टाइप का कपड़ा पहने, गोरा चिट्टा आदमी, नया लड़का खड़ा है। पता नहीं क्यों खड़ा है। मैं पसीना पहुँच रहा था और मेरा मन कर रहा था कि पानी पीऊँ, पर किसके यहाँ जाऊँ। ऐसे जाऊँगा तो लोग, आजकल किसी के घर में लोग बाबा की वर्दी पहन के जाओ तो आदमी वैसे भी पानी आपको नहीं देने वाला, या पैंट शर्ट पहन के जाओगे तब भी देने वाला नहीं। क्योंकि आजकल लोगों को शक हो गया है, लोगों का विश्वास उठ गया है। फिर भी वो खिड़की में से झाँक करके बोला, हाँ भाई बाबा जी कैसे खड़े हो। मैंने कुछ नहीं, बस धूप लगी सी, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा खड़ा हो गया, पेड़ का थोड़ा सहारा ले लिया। तो बोला, नहीं नहीं बाबा जी मैं आ रहा हूँ। तो मैं सोचा पता नहीं, बोला मैं पानी ला रहा हूँ आपको। तो मैं खड़ा हो गया। मैं चलो प्यास तो लगी थी, भगवान शायद मेरा सुन रहा है, क्योंकि आत्मा की आवाज़ कई बार परमात्मा सुन भी लेता है। तो मैं ऐसे करके खड़ा रहा कि चलो भाई ये पानी ला रहा है। तो करीबन 15 मिनट हो गए। तो मेरा मन करा कि अब तो यार चले जाएँ, या तो ये करके काम में लग गया
या इसने मेरे को झूठा बोल दिया और डर गया होगा। बाबा को डरते हैं लोग, बच्चे उठा लेते हैं बाबा, कोई बाबा ले किसी को पखंड बात करके मैं हाथ देखो, टेबा देखो, जन्म पत्री देखो, कर्म कांड करो, तू ऐसा है तू वैसा है, उसको लूटने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा यही लाल वस्त्रों में देख करके लोग घबराते हैं आजकल बाबाओं को देख के। जब से जी आसाराम वगैरह और कई बाबाओं ने कुकृत्य करे हैं ना, चिन्मयानंद जैसे लोगों ने, तब से बाबाओं पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया। हालांकि मैं तो फौजी भी हूँ और बाबा भी हूँ, निर्मोही भी हूँ। तो आत्मा निर्मोही है, शरीर को त्याग देती है। चाहे तो जितना मर्जी तुम गोरे चिट्टे हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, हीरो हो, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और वर्ल्ड लेवल के सबसे बड़े दानी अंबानी और भी कोई बहुत बड़े टाटा बिरला हो, या बहुत बड़े तुम उद्योगपति हो, या बहुत बड़े तुम सैनिक हो, फौजी हो, ताकतदार हो, बलवान हो, पहलवान हो, ये जब शरीर का नाश हो जाता है तो ये आत्मा अपने आप निकल जाती है। उसी को निर्मोही बोलते हैं। तो यही मेरा चैनल चल रहा है, श्री कृष्ण निर्मोही, कि अपने आप को तुम पहचानो। मैं नहीं बोलता कि मेरे को तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे को तुम कमेंट करो, सब तुम देखो और उसको समझो। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं तुम्हें सिर्फ देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? आत्मा का ज्ञान। तो मैं थोड़े मन में ऐसे सोच लिए, यार ये आदमी मेरे को धोखा दिया, डर गया होगा, चलो मैं चलता हूँ। जब जैसे जाने को हुआ उसके गेट खोले तो मेरे मन में हुआ, यार भगवान ने मेरा सुना है, परमात्मा है इस धरती पे, और देखो मनुष्य रूप में या किसी प्राणी जीव रूप में है, तो ये मेरे को पानी लाया। तो पानी लाया तो बोला, भाई मैं इसलिए लेट हो गया बाबा जी कि जो मैं थोड़ा सा शिकंजी बनाने लगा था। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मैं तो इसके बारे में गलत सोच रहा था कि ये आदमी मेरे को धोखा दे रहा है या डर गया होगा, पर ये तो बहुत अच्छा आदमी है। पहले मेरे विचार खराब आ गए थे, क्योंकि भाई बोल करके भी वापस चला गया, बोला भी और वापस चला गया, और फिर आया ही नहीं 15 मिनट। तो ऐसे करके मैं उसको बारे में, उसके मन में, मेरे मन में गलत विचार आ गए। गलत विचार आए तो मैं सोचने लगा कि भाई ये बंदा तो डर गया है, या ये बदमाश है, या ये जो भी है, मतलब उसके बारे में मेरी धारणा थोड़ी सी और हो ही जाती है, हर एक मनुष्य की हो जाती है, तो गलत हो गई। थोड़ी देर में क्या होता है, वो शिकंजी ले आया जग में और पानी और गिलास लाया, तो बोला लो बाबा जी पी लो। तो मैं जैसे पानी पीने को मैंने एक मुंह में डाला, ऐसे ऊपर से, मैं मुंह होंठ नहीं लगाए क्योंकि किसी का गिलास जूठा नहीं करना चाहिए। तो ऊपर से मैंने पानी मुंह में डाला, तो उसमें तो शिकंजी के नाम पे कुछ भी नहीं था, वो तो नींबू नींबू था और पानी था। तो मेरे मन में फिर बुरा सवाल आ गया है कि ये शिकंजी के नाम पे मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। चलो कोई नहीं, प्रभु की मर्जी। थोड़ी देर में क्या होता है, एक उसने जेब में से पैकेट निकाला, और वो शक्कर बोलते हैं उस ज़माने में, आज के लोग शक्कर कम यूज करते हैं, पिसा हुआ होता है, वो बूरा होता है, गुड़ गुड़ टाइप का निकाला उसने, और बोला महाराज जी हमें पता नहीं आपको कहीं शुगर वगर ना हो, या शुगर का कोई शिकायत ना हो, या कम चीनी लेते हो, तो आप ये ले लो, अपने हिसाब से आप डालो, ये चम्मच भी है। तो फिर मेरे विचार चेंज हो गए। मैंने बोले तो बहुत अच्छा आदमी है यार, मैं तो इसके बारे में गलत गलत सोच रहा था कि गंदा पानी ले आया, मान लो खट्टा पानी ले आया, बहुत देर से लाया, नहीं आ रहा था। तो मेरे विचार 3 बार चेंज हो गए। कितने बार चेंज हो गए? मेरे विचार हो गए 3 बार चेंज। यानी पहले तो ये लगा कि ये तो बदमाश आदमी है, डर गया या लाएगा नहीं, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। और फिर आया दूसरा कि ये पानी लाया है, इसमें नींबू डाल करके खट्टा ले आया ये। फिर तीसरे बार जब उसने ये दिया, तो ऐसे अपने विचारों को मत बदली करो। हर आदमी के प्रति थोड़ा सा रुको, शांति रखो, जल्दी जल्दी मिनट मिनट पे विचार मत बदली करो। किसी को कौन बुरा है कौन अच्छा है उसको परखो, जांचो काफ़ी दिनों तक, ऐसे नहीं। तो जब तक आदमी पड़ोस में रहता है तभी पड़ोसी का पता लगता है अच्छा है खराब। तो इस प्रकार से कुछ दिन उसको सोचो, समझो, उसको पहचानो कि वो आदमी तुम्हें लूट रहा है, या कोई पैसा कमाना चाहता है तुमसे बेवकूफ़ बना के, कोई ज्योतिष टेवा पत्रियाँ या कोई कर्मकांड, या कोई लालच में मुझे यूट्यूब में भाई मुझे बहुत सारे लाइक मिले, बहुत सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे मुझे कमेंट मिले और मैं पैसा कमाऊं, जनता को बेवकूफ़ बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले पहचानो तो वो आदमी कितना अच्छा था। 15 मिनट ज़रूर लेट किया उसने, पानी भी ले आया, शिकंजी ले आया, जेब में वो पूरा ले आया। तो किसी भी आदमी के प्रति सोच इतनी गंदी मत करो कि 2-2 मिनट में आप सोच को गंदा करो। हर मनुष्य, हर जीव जानवर अपने प्रकृति के अनुसार ब्रह्मा ने पैदा किया। यदि सर्प को पैदा किया है तो डॉक्टर को भी पैदा किया, वो इंजेक्शन लगाएगा और सर्प का जो विष दूर कर देगा। झाड़ने वाला है, सांप को झाड़ने वाला है, जो सांप का मंत्र से झाड़ता है, वो भी पैदा किया। तो देखो अच्छे और बुरे, दिन और रात,
ठीक है ना। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय व पराजय और दुख हो जब आता है तुम्हारे मन में कोई घृणा या टेंशन या चिंता, तो तुम्हारे पास सुख भी आएगा, पर तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, संतोष रखना पड़ेगा। इमीडिएटली तुरंत आप डिसीजन ले लेते हो किसी दोस्त को छोड़ने के लिए, किसी रिश्तेदार को छोड़ने के लिए, किसी पड़ोसी को छोड़ने के लिए, कोई मिल गया दे तो बदमाश है, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम दो। जय श्री कृष्ण।